हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कुछ लोग इस चैप्टर का नाम ऑसिलेशंस भी बोलते हैं, ऑसिलेशंस। इसके कारण हमको कई बार बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस मिलते हैं लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप साइंस पार्क जाते हैं आपने जरूर देखा होगा वहां पे कि पेंडुलम वेव्स नाम का एक apparatus होता है, बहुत सुंदर होता है, सिंपल पेंडुलम पे बेस्ड होता है। नहीं देखा तो ये देखिए, ये आपके रहा सामने, ये मैं वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। देखिए क्या शानदार चीज है। कोशिश करिए इसका रीजन फाइंड आउट करने की कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा जब सिंपल पेंडुलम मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा अपनी तीसरी से चौथी वीडियो में। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या शानदार चीज है। और एक ही नहीं, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। ये देखिए एक और एनिमेशन आपके सामने है, देखिए कितना खूबसूरत है ये। कैसे मतलब देखिए बॉल रोल करके जा रही है और पर्टिकुलर एक टाइम पे ही मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और दोबारा उस पे आ रहा है ना। और ये देखिए बिस्किट्स की जो कटिंग आपको दिखा रहे हैं इसमें, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आ रहा है, तभी एक पर्टिकुलर थिकनेस का बिस्किट या पर्टिकुलर थिकनेस की ब्रेड मिल पाती है। ये देखिए क्या शानदार चीजें हैं, इसको एनालाइज करिए और देखिए कि क्या खूबसूरत चीजों से आप डील करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और भी बेटा बहुत सारे एपरेटस हैं जो इसी चीज पे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल पेंडुलम क्लॉक आपने जरूर देखी होगी, शायद अपने दादाजी की पेंडुलम क्लॉक, है ना। हमारे जमाने में तो अब होती नहीं है। ये देखिए ये पेंडुलम क्लॉक आपके सामने है। और पेंडुलम क्लॉक देखिए, ये देखिए पेंडुलम जो है एक्चुअली में पेंडुलम क्लॉक का वो काफी बड़ा है। एक्चुअली वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर का आपको दिख रहा है। तो मैं आपको बेटा बस ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये किस फिलॉसफी पे, किस कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करता है, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे हम इस चैप्टर में। तो आप स्विंग झूले पे बैठते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करता है, आनंद आ जाता है बैठ के, खूब मजा आता है। बचपन में सबने किया होगा, आप लोगों ने भी किया होगा, शायद अभी भी आजकल भी करते होंगे। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, खाली एक दो जगह नहीं है। स्विंग मशीन बेटा, स्विंग मशीन बेसिकली वो क्या करती है, वो नीडल अंदर जाती है कपड़े में, बाहर आती है, उसकी वजह से वो कपड़े को सिल पाती है, कपड़े को स्टिच कर पाती है ना। दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन, है ना। जो इंजन के अंदर पिस्टन होता है, पिस्टन भी बेटा क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, जिसके कारण गाड़ी चलती है, आप जिंदगी का आनंद ले पाते हैं, अलग अलग जगह जाके घूम पाते हैं। हालांकि लॉकडाउन स्टेट में तो बेटा वो गाड़ियां बेचारी खड़ी खड़ी जंग खा रही हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उन्होंने हमको बहुत आनंद दिया है। लेकिन ये ऑसिलेशंस जो है ना बेटा, ये केवल आनंद ही नहीं देते हैं, इसके कारण बेटा नुकसान भी है। आइए मैं आपको बताता हूँ बेटा। फॉर एग्जाम्पल 2000 में ब्रिज बना था, मिलेनियम ब्रिज लंदन में, जो कि अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट होते ही बंद कर दिया गया था। दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत स्टनिंग ब्रिज था, लेकिन स्टार्ट होती ही उसके वुबली मोशन के कारण बेटा वो कुछ कुछ क्या करता था, वाइब्रेट करता था लेफ्ट राइट, जिसके कारण हमको उसको बंद करना पड़ा था। जो पब्लिक जब चल रही थी तो बहुत ज्यादा ऑसिलेशन आ रहा था, तो जिसके कारण उसको बंद करना पड़ा और उसका नाम भी रख दिया गया वुबली ब्रिज। 2 साल बाद से उसको वापस रीओपन किया, उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करके, है ना। और ये ऐसा क्यों हुआ, इसको तो जरूर मैं आपको समझाना चाहूंगा। मुद्दे की बात तो यही है बेटा, ऐसा हुआ क्यों। वैसे अगर हल्का सा अंदाजा दूं ना, कभी अगर आपने झूला दिया हो किसी को, तो बेटा जब झूला देते हैं बेटा, कब एम्पलीट्यूड बढ़ता है, जब आप उसकी जो उसका टाइम पीरियड है ना उसी पे आके धक्का दो। अगर मान लो 1 सेकंड है तो 1 सेकंड पे धक्का दो, तो क्या होगा, उसका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। मतलब एम्पलीट्यूड मतलब जो डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, पहले मान लो यहां तक जा रहा था, फिर यहां तक जाने लग गया, जो डिस्टेंस मीन पोजीशन से है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो बेटा ये जो उसका जो डिस्टेंस जब बढ़ता चला जाएगा, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। हम उसके साथ रेजोनेंस कर रहे हैं, हम उसकी फ्रीक्वेंसी पे आके धकेल रहे हैं, हम उसकी फ्रीक्वेंसी पे आके धकेल रहे हैं। वैसे ही मैं भी आपके साथ रेजोनेंस में आना चाहता हूं, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी पे आके धकेलूं और आपको IIT, एम्स, नीट, जो भी आपका बेटा टारगेट है वहां तक मैं आपको पहुंचा पाऊं। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि जो ऑसिलेशन है बेटा, उसके बहुत सारे खूबसूरत इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन उसके बहुत सारे नेगेटिव पार्ट भी हैं। काफी सारे ब्रिज टूटे हैं, टेकोमा ब्रिज टूटा था, है ना। मतलब ऐसे बहुत सारे ब्रिजेस हैं जो इस रेजोनेंस के कारण टूट भी गए, है ना। और कई बार बिल्डिंग्स भी रेजोनेट कर जाती हैं अर्थक्वेक के साथ, है ना, और बिल्डिंग्स भी टूट जाती हैं। और कई बार वही अर्थक्वेक आता है, उससे ज्यादा हैवी अर्थक्वेक आता है, लेकिन फिर भी बिल्डिंग नहीं टूटती है। वो डिपेंड करता है कि बेटा बिल्डिंग की और पर्टिकुलर हाइट्स की बिल्डिंग टूटती हैं, है ना। मैं बस आपको प्यारे बच्चों ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो ऑसिलेशंस है कई बार हमको ये चाहिए भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, है ना, अगर बाइक पे जो हमने शॉकर लगाया होता है, जैसे ही कोई झटका आता है वो तुरंत से वो दब जाता है ना, टायर उठता है और वो
बॉडी वहीं की वहीं रह जाती, खाली टायर उठता है, बॉडी वहीं की वहीं रह जाती, अचानक से झटका नहीं पड़ता। अचानक से झटका पड़े तो बेटा जो ओल्ड पीपल है उनकी तो तुरंत से ही मतलब स्पाइन में प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं बेटा, वो स्प्रिंग के कारण क्या होता है, वो स्प्रिंग दब जाता है और बॉडी वहीं की वहीं रह जाती है ना। अब बेटा अगर, लेकिन उसमें खाली स्प्रिंग ही नहीं होता, वो तो ऑसिलेट करती रह जाती बाइक, फिर हम उस ऑसिलेशंस को किल आउट भी करना चाहते हैं। नहीं तो बेटा वो मतलब एक बार पता लगे स्प्रिंग को दबा के छोड़ दी, वो लगातार ऑसिलेट कराया जा रहा है बॉडी को, तो बहुत तंग भी कर सकता है ये ऑसिलेशन। कई बार आपने सुना होगा ये वॉशिंग मशीन्स होती हैं, उनको बोला जाता है कि आप बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे रखिए, नहीं तो ऑसिलेट करेंगी, और ऑसिलेट करेंगी और अगर रेजोनेट कर गया तो क्या होगा बेटा, कुछ मशीन के पार्ट्स डेफिनेटली टूट भी सकते हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि आप बोर हो जाएंगे ये एग्जांपल सुनते सुनते। तो सबसे पहली चीज बेटा चैप्टर में आती है पीरियोडिक मोशन। ये पीरियोडिक मोशन क्या चीज है बेटा? पीरियोडिक मोशन नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट करता है ना। जैसे हमारी लाइफ भी आपको पीरियोडिक मोशन जैसी लगेगी। जैसे सपोज कोई एक बच्चा है, वो रोज सुबह 6 बजे उठता है, वो नहाता है, धोता है, तैयार होता है, फिर ब्रेकफास्ट करता है 8 बजे, है ना, और फिर पढ़ाई चालू करता है ना, और फिर टीवी देखता है, फिर पेरेंट्स के साथ बैठता है वगैरह वगैरह, और फिर मतलब अगले दिन सुबह फिर वो 6 बजे उठ जाता है ना। तो आपको लग रहा होगा ये भी पीरियोडिक है। बेटा ये एग्जैक्टली पीरियोडिक नहीं है, ऐसा नहीं बेटा। जैसे अगर आज वो 6 बजे उठा, है ना, तो कल भी वो एग्जैक्टली 6 बजे ही उठे, 6:15 पे, तो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ सेकंड्स का हेरफेर हो। एग्जैक्टली सेम टाइम इंटरवल बाद जब वही चीज हो तब हम बोलते हैं पीरियोडिक। उसने ब्रश उठाया 6:15 पे, और ब्रश जो है 6:15 पे मुंह के अंदर जा रहा है, तो बेटा अगले दिन सुबह भी ऐसा ही हो, और भी बहुत सारे टास्क हो सकते हैं जिसको मैं एलिबरेट कर सकता हूं, मैं करना नहीं चाह रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि जो पीरियोडिक है मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करे, है ना। हालांकि मैंने एग्जांपल दिया डेली लाइफ से। अगर मान लो बच्चा 6 बजे रोज उठे, है ना, डॉट 6 बजे, और 6:15 पे ब्रश अंदर जा रहा हो और 1 सेकंड बाद बाहर आ रहा हो, मतलब बिल्कुल वही मोशन रहे लगातार पूरा दिन, है ना, उसी टाइम पे पढ़ रहा हो और वही बुक पढ़ रहा हो, है ना, तो बेटा फिर हम बोलेंगे पीरियोडिक है ना। ये पूरा सिचुएशन पीरियोडिक है। तो मोशन बेटा तब पीरियोडिक है व्हेन मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक व्हेन इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। और ऐसा कब होता है बेटा? आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। बेटा मोशन रिपीट्स का मतलब क्या है? पहले तो पोजीशन रिपीट करे तो क्या चलेगा? नहीं बेटा, पोजीशन के साथ वेलोसिटी भी। जैसे मान लो एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स, तो बेटा अब अगर वो 2 सेकेंड्स बाद, मतलब 1 सेकेंड बाद भी वो इस पोजीशन पे है, फिर 1 सेकेंड बाद फिर इस पोजीशन पे है, फिर 1 सेकेंड बाद आया, तो बेटा पोजीशन तो रिपीट कर रही है 1 सेकेंड बाद यहाँ पे। तो क्या 1 सेकेंड पीरियड है या 2 सेकेंड? बेटा वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में कब होगी? अभी इधर को जा रहा है, 2 सेकेंड बाद इधर को जाएगा। तो खाली ये नहीं कि पोजीशन रिपीट करे एक पर्टिकुलर टाइम बाद तो हम बोल देंगे पीरियोडिक। कंप्लीट मोशन मस्ट रिपीट, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ईच एंड एवरीथिंग मस्ट रिपीट आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन का सबसे शानदार एग्जांपल है जो कि आप देखते हैं फैन, है ना। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ही उस जगह पे आता है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से बेचारा घूमता रहता है, एक पर्टिकुलर नंबर पे चलाया हो, है ना, और वोल्टेज फ्लक्चुएट ना कर रही हो तो। नहीं तो बेटा प्लैनेटरी मोशन, है ना, वो भी क्या होता है बेटा? प्लैनेटरी मोशन भी प्यारे बच्चों क्या होता है? एक पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद ही रिपीट करता है। जो प्लैनेटरी मोशन है वो भी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ही, जैसे अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो 365 डेज अप्रोक्सीमेटली, है ना, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ही मतलब रिपीट करता है, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक। एक होता है ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन बेटा पता है क्या है? टू एंड फ्रो मोशन, जैसे सिंपल पेंडुलम, आगे जाना पीछे आना। बट बेटा लाइन फॉर टू शुड बी सेम एज लाइन फॉर फ्रो, मतलब जिस लाइन पे गया उसी लाइन पे वापस आएगा तो हम ऑसिलेटरी बोलेंगे, यानी कि ऐसे गया और थोड़ा सा इधर से आ गया, तो ये ऑसिलेटरी नहीं है। तो बेटा ऑसिलेटरी हम उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो, आगे पीछे वाला मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, एंड लाइन फॉर टू शुड बी सेम एज लाइन फॉर फ्रो, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन के लिए कंडीशन पता है क्या चाहिए होगी? जैसे मान लो ये x इक्वल टू 0 है, यहां ले लेते हैं, ठीक है, ये x इक्वल टू 0 है। जब पार्टिकल पॉजिटिव में जाए तो फोर्स इधर को आए, और जब नेगेटिव में जाए तो फोर्स इधर को आए। पॉजिटिव में जाए तो फोर्स इधर को आए, नेगेटिव में जाए तो फोर्स इधर को आए। पॉजिटिव, तो इसका मतलब फोर्स किस टाइप का होना चाहिए? माइनस के एक्स टू दी पावर एन, जहां पर एन कोई भी ऑड नंबर हो सकता है ना, 1, 3, 5, 7, इनफैक्ट 1/3, 1/5 ये भी वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि अगर क्यूब रूट भी है,
जब x पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव ही मिलेगा आंसर, क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है। और जब x नेगेटिव होगा, इनमें से कोई भी वैल्यू हो, तो बेटा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो बेटा ऑसिलेटरी मोशन का मतलब कंडीशन क्या चाहिए? कंडीशन ये चाहिए जब पार्टिकल पॉजिटिव में जाए तो फोर्स नेगेटिव में आए, और जब पार्टिकल नेगेटिव में जाए तो फोर्स पॉजिटिव में आए, है ना। तो बेटा ये है ऑसिलेटरी मोशन की कहानी। ये क्या है? ऑसिलेटरी मोशन के लिए कंडीशन क्या चाहिए होती है? ये कंडीशन चाहिए होती है जब x पॉजिटिव हो तो फोर्स नेगेटिव, मतलब यहां, और x इक्वल टू 0 पे फोर्स 0, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और इक्विलिब्रियम सबसे पहले इसके बारे में कब सुना था? सबसे पहले सुना था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। इक्विलिब्रियम पे हमने क्वेश्चंस किए थे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे, है ना। उसके बाद बेटा हमने इक्विलिब्रियम कब सुना? हमने सुना वर्क एनर्जी पार में, है ना, जहां पर हमने इसके बारे में चर्चा करी थी, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना, ये हमने चर्चा करी थी। बेटा ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, धकेलोगे तो वापस आता था। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना, हल्का सा भी धकेला तो गिरता ही चला जाएगा। और यहां न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, वहीं का वहीं रह जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम अपनी पोजीशन को रिस्टोर करना चाहता है, जैसा कि ऑसिलेशन में हो रहा है। पॉजिटिव में धकेला तो वापस आना चाह रहा है, नेगेटिव में धकेला तो वो वापस आना चाह रहा है। ऐसा जो आपको दिखाई देता है, जो बहुत इजीली आप देख सकते हैं बेटा, वो स्प्रिंग मास सिस्टम है ना। फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे पढ़ो तो वो ऑसिलेट करेगा। पॉजिटिव में जब जाएगा तो वो स्प्रिंग खींचेगा, और जब नेगेटिव में जाएगा तो स्प्रिंग धकेलेगा, वापस भेजेगा, है ना। सिंपल पेंडुलम, है ना, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहता है ना। तो बेटा ये सारे केस क्या हैं? ऑसिलेशंस के। और इनका जो स्पेशल केस होता है, जो बेटा मेरे चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा ये पर्टिकुलर जो चीज है, इस पर्टिकुलर चीज को बेटा मैं डिवाइड करूंगा 2 पार्ट्स में, काइनेमैटिक्स में, जिसमें मैं बताऊंगा कि उसकी इक्वेशन क्या होती है, पर वो कहां से आई, वो क्यों है, इसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, है ना। और दूसरी चीज होगी प्यारे बच्चों डायनेमिक्स, जिसके बारे में हम ये चर्चा करेंगे, ये इक्वेशन कहां से आई, ऐसा कब हो सकता है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा ये करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। टॉपिक है एसएचएम, और सबसे पहली जो चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो क्या है प्यारे बच्चों? काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम। क्या पढ़ाने वाला हूं प्यारे बच्चों? काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम। बेटा सबसे पहली जो चीज मैकेनिक्स में पढ़ी थी दैट वाज काइनेमैटिक्स, जिसमें आपने पढ़ा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है, टी टाइम बाद पार्टिकल कहां पे होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस कारण से आ रहा है ये तो मालूम ही नहीं चला। एक्सेलरेशन किस कारण से था, पहले चैप्टर में काइनेमैटिक्स में ये नहीं मालूम था, अगले चैप्टर में आके सुना हमने कारण, है ना, न्यूटन्स लॉज में। कॉज ऑफ एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन किस कारण से आ रहा है प्यारे बच्चों। मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि उसी तरीके से अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहली जो चीज पढ़ाऊंगा काइनेमैटिक्स। हालांकि कुछ लोग, या मतलब कुछ ज्यादातर बल्कि बुक्स जो है वो काइनेमैटिक्स डायनामिक्स दोनों फ्रंट इकट्ठे ओपन कर लेती हैं, पर मैं जिस तरीके से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, एक एक चीज आपको ना बस क्लियर करते जाएंगे। मैं काइनेमैटिक्स से ही स्टार्ट करूंगा, है ना, जिसमें ये मोशन हो रहा है, फिर वो क्यों हो रहा है वो नेक्स्ट पार्ट आएगा। उससे क्या होगा, क्लैरिटी आपको आसान भी रहेगा थोड़ा सा चैप्टर पढ़ना, और क्लैरिटी चैप्टर की ज्यादा अच्छी आएगी। ऐसा नहीं सोचेंगे कुछ भी छूट जाएगा। जेई मेंस से लेके एडवांस तक, इनफैक्ट इंटरनेशनल ओलंपियाड तक, ऐसी एक भी चीज नहीं होगी जो आप मिस आउट कर जाएंगे। तो आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम। सबसे पहली बात बेटा, कैसा इक्वेशन होगा पार्टिकल का कि मैं कहूं कि वो एसएचएम कर रहा है। तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप की जब इक्वेशन होती है तो हम बोलते हैं पार्टिकल इज अंडरगोइंग एसएचएम। तो हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल इज अंडरगोइंग एसएचएम, है ना। तो ये बेटा पहली जो चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज बेसिकली काइनेमैटिक्स। ऐसा क्यों है, मन में ऐसा सवाल आएगा, है ना, ऐसा क्यों है। तो बेटा दूसरा या तीसरा लेक्चर आने ही वाला है, तो तुरंत आप देख लेंगे, तो वो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। तो बेटा आइए देखते हैं सबसे पहली चीज कि ये इक्वेशन है, इसमें ए का मतलब क्या है। ए को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नाम है, फाई को हम बोलते हैं इनिशियल फेज। अब बेटा ये जो नाम है, एक बार ऐसा करते हैं, नामकरण जो है वो एक बार समझ लेंगे। तो आइए बेटा इन सबको बेटा पहचान लेते हैं। ये ए क्या है? ये ए है एम्पलीट्यूड। बेटा देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बेटा साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों? 1। कितनी होती है? 1, साइन 91, है ना। और मिनिमम क्या होती है प्यारे बच्चों? -1। तो x जो है बेटा वो कहां से कहां वेरी करेगा? x वेरी करेगा a से लेके -a तक, क्योंकि जब ये -1 होगा तो बन जाएगा -a। बेटा अगर ये भी देखो, cos की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है
और मिनिमम क्या होती है -1, तो -a से a, और मीन पोजीशन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 0। मीन पोजीशन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 0। मैं बस आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जो मीन पोजीशन है उससे जो डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों एम्पलीट्यूड, है ना। अगर एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है, होगा क्या बेटा, एक टाइम पे उसकी वैल्यू a होगी, फिर वो वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा, बेसिकली उसी लाइन पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो मीन पोजीशन, जो मीन एवरेज -a और a का एवरेज 0, जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस है, या मीन पोजीशन से जो टर्निंग पॉइंट का डिस्टेंस है, या जो मीन पोजीशन से टर्निंग पॉइंट का डिस्टेंस है, वो देखिए एक एनिमेशन आपके सामने रहा बेटा। जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है, जस्ट मेरी बात मान लेंगे कि वो जो ऑसिलेशन जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का होता है वो SHM होता है। जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ऑसिलेशन होता है दैट इज अ केस ऑफ SHM। तो बेटा वो जो अब देखिए जो मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से टर्निंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, मेन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो मेरे को एम्पलीट्यूड क्लियर हो गया, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। अब बेटा ये ओमेगा टी प्लस फाइव, बेटा किसी एक इक्वेशन में समझ लेते हैं, दूसरी अपने आप समझ में आ जाएगी। बेटा अगर x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को अगर हम देखें, है ना, ये जो बेटा अगर x ये है, ये कहां से आया मेरे को पता नहीं, जिसको मैं डायनेमिक्स में बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, इनफैक्ट करता अभी भी सकता हूं, थोड़ा सा फील अभी भी दिलवा देता हूं आपको, आइए देख लीजिए, नहीं तो मन में चलता रहेगा ये कहां से आ गई, है ना। अगर x ये है, सोचिए प्यारे बच्चों वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी होती है dx बाई dt। प्यारे बच्चों वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt, काइनेमैटिक्स से सुनते आए हैं ये, जो क्या आ जाएगी a। इस पर्टिकुलर चीज को मैं फील कराऊंगा, है ना, मेरी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बेटा सारी की सारी चीजें इकट्ठे ओपन नहीं कर सकता, पर कुछ बच्चों के ना मन में ये डाउट आ जाता है ये कहां से आ रहा है, तो बेटा हल्का सा आपको क्लैरिटी दे रहा हूं। तो v इक्वल टू क्या आएगा, a ओमेगा, क्योंकि साइन का डिफरेंशियल होता है cos, सॉरी ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा टी प्लस फाइव का ओमेगा बाहर आ जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन आ जाएगा इसके डिफरेंशियल से माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस का माइनस साइन होता है, और ए ने साइन को जैसे ही देखा बोला तुम तो पुराने देश के वासी हो, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बेटा क्या था, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, और मिलके बन गए एक्स, क्या बन गए, एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा ये अभी थोड़ा सा आपके लिए मतलब अभी ज्यादा हो रहा होगा, लेकिन बस मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं, बताने के लिए मेरे लिए ना मजबूरी थी बेटा, इस ओमेगा टी प्लस फाइव का जो नाम होता है ना वो समझाने के लिए मेरी मजबूरी थी ये सब बताना। इसका नाम होता है फेज। फेज बेटा, फेज बेटा इन जनरल हम बोलते हैं मेरी लाइफ का अच्छा फेज चल रहा है, बुरा फेज चल रहा है, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैस फेज, मतलब आपको हालत के बारे में बताता है, पार्टिकल की क्या हालत है, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, किससे पता लगेगा, इस फेज से। किससे पता लगेगा प्यारे बच्चों, इस फेज से। जब इसकी ये एंगल पता होगा तो ही वेलोसिटी पता लग पाएगी, तभी एक्सेलरेशन पता लग पाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेज। और t इक्वल टू 0 पे जो फेज है उसका नाम है फाइ, इसको हम बोलेंगे इनिशियल फेज। क्या बोलेंगे इसको हम, इनिशियल फेज, है ना। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं कि फेज नाम क्यों दिया और ये इनिशियल फेज। अब बेटा बात आती है ओमेगा। ओमेगा बेटा नाम है, ओमेगा का बेटा मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में एंगल अंदर कितना बढ़ेगा, एक सेकंड में ओमेगा से बढ़ जाएगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हालांकि इसका मीनिंग क्या है इसको मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा, कैसे रिलेट करूंगा आप देखिएगा, बस थोड़ा सा टाइम इंतजार करिए, पेशेंट रहिए। बस आप ये समझ लीजिए ओमेगा का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर आप मैथ स्टूडेंट्स हैं तो बस आप यहीं पे ही बेटा कुछ चीजें जनरलाइज बड़े आराम से कर सकते हैं। इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाय ओमेगा। और अगर मैथ स्टूडेंट अगर आप नहीं है या मैथ्स थोड़ी कमजोर है तो थोड़ा सा टाइम इंतजार करिए, 15 मिनट के अंदर मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बस ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अभी ये बात मान लेते हैं। और अब चलते हैं बेटा इस इक्वेशन को कैसे देख सकते हैं, इस इक्वेशन या इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को देखने की कोशिश करते हैं घुस के अंदर उसके। सबसे पहले ऐसी इक्वेशन को कैसे फील कर सकते हैं, कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर ये इक्वेशन आपने फील कर ली, आपने विजुअलाइज कर ली, 8 तरीके की प्रॉब्लम्स आपको सिखाऊंगा काइनेमैटिक्स की, आपको एक एक प्रॉब्लम की क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो आइए सबसे पहले इस इक्वेशन को फील करते हैं, फिर नामकरण कर देंगे कि क्या क्या चीजें हैं ये। क्या लेकिन ऐसे ही मतलब ऐसी ही इक्वेशन होगी तो ऐसे चमे, नो 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 नो,
इसके अलावा भी पॉसिबल है, पर अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं प्यारे बच्चों, सिंपलेस्ट केस। कौन सा केस बता रहा हूं? सिंपलेस्ट केस। आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत सर्कल है रेडियस ए का, है ना बेटा। अगर खूबसूरत नहीं भी लग रहा हो तो भी मान लेंगे, है ना, है ना। हालांकि ये मेरा बेस्ट पॉसिबल सर्कल जो मैं बना सकता हूं वो बना दिया मैंने। ये ए इसका रेडियस है, ठीक है। अब इनिशियली पार्टिकल जो है प्यारे बच्चों वो फाई पे है ना, और ये पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बताना चाह रहा हूं, मन में आ रहा होगा सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल देख रहे हैं। एक बार बस पेशेंस रखिए, मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा, है ना। प्यारे बच्चों ये क्या कर रहा है, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। इधर से किसी ने लाइट ऑन कर दी, है ना, क्यों कर दी पता नहीं, है ना, लाइट ऑन कर दी। और इधर से भी किसी ने लाइट ऑन कर दी, लाइट फेंकी जा रही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और इस लाइट से इस पार्टिकल की शेडो आ रही है यहाँ पे, इस एक्सिस पे। इस एक्सिस का नाम क्या है, मैंने एक्स कह दिया। जिस पे पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा वही नाम दे दे। ऐसा नहीं कि बेटा एक्स एक्सिस यही होती है, वो तो आप प्रोजेक्टाइल में जान ही चुके हो। कभी एक्स एक्सिस इसको भी कह देते हैं, है ना, कभी इसको कह देते हैं, कभी इधर को कह देते हैं, कभी इधर को कह देते हैं। तो बेटा बस नाम तो किसी को भी मैं एक्स एक्सिस दे सकता हूं। तो अभी मेरे लिए ये एक्स एक्सिस है। अगर कहते पार्टिकल की क्वेश्चन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है तो मैं इसको y कहता। अब बेटा ये जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, मैंने इससे पूछा भैया कैसे घूम रहे हो, कह रहे सर कुछ नहीं, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहे हैं। मैंने कहा काहे, कहते नहीं बोर हो रहे तो कुछ तो करना ही था, तो हम घूमने लग गए। हमने कहा ठीक है भैया बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा ये यहाँ पे कब थे, कहता टी इक्वल टू 0 पे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा टी टाइम बाद कहां पहुंच जाओगे, कहता 1 सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी होती है, 1 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। एंगुलर वेलोसिटी सेंटर की रिस्पेक्ट में ओमेगा गिवन है। आपको मालूम होगा एंगुलर वेलोसिटी जो होती है प्यारे बच्चों वो अलग अलग पॉइंट की रिस्पेक्ट में अलग अलग होती है ना। एंगुलर वेलोसिटी की तरह नहीं है प्यारे बच्चों। एंगुलर वेलोसिटी तो जो होती है दैट डिपेंड्स ऑन फ्रेम एज वेल एज पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर ऑन फ्रेम। अगर यहाँ पे पार्टिकल एक मान लो है जो कि 1 सेकंड में ओमेगा घूम के यहाँ पे आया, है ना, सेंटर की रिस्पेक्ट में, तो बेटा ये इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा बाय 2। बेटा सरकमफ्रेंस पे एंगल हाफ आता है। आई होप ये तो समझ में आती होगी, है ना। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, इसकी रिस्पेक्ट में ओमेगा है तो इसकी रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, ओमेगा बाय 2। आई होप ये मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी मैं जानता हूं कि कभी कभी बस याद नहीं रहता, इसलिए रिवाइज करा दिया। एंगुलर वेलोसिटी खाली और खाली ये इस पे डिपेंड नहीं करती है कि फ्रेम कौन सा है, पोजीशन भी कहां पे खड़े हो रहे हो, है ना। बेटा एक बार क्या हुआ, हम कार पे जा रहे थे, हमने देखा पास की रोड तेज तेज जा रही थी, दूर की रोड हल्के हल्के, है ना। तो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी जो है वो अलग अलग पोजीशन से अलग अलग दिखाई देती है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आइए देखिए, ये सर्कुलर में पढ़ रखा है ना। आइए देखिए अब अगली बात पे चलते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी सेंटर के अबाउट ओमेगा है, तो 1 सेकंड में ओमेगा घूमेगा, तो टी टाइम में क्या घूमेगा, ओमेगा टी। टी टाइम में क्या घूमेगा, ओमेगा टी। बहुत शानदार। एंगुलर वेलोसिटी पे अटके नहीं रह जाएंगे, बस ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर इसके अबाउट अगर ओमेगा सेंटर के अबाउट मतलब 1 सेकंड में ओमेगा घूमा तो इसके अबाउट प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ओमेगा बाय 2। बस इतना समझाना चाह रहा हूं। अलग अलग पॉइंट की रिस्पेक्ट में भी अलग अलग होती है। तो अगर कोई कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी तो उसको ये भी बताना चाहिए किस पॉइंट की रिस्पेक्ट में है। तो सेंटर की रिस्पेक्ट में ओमेगा, तो 1 सेकंड में ओमेगा घूमेगा, टी टाइम में ओमेगा टी। तो पहुंच कहां जाएगा, यहां से यहां पे, ये एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 5। अब यहां से लाइट डाल रहे तो शेडो कहां पे आ जाएगी, यहां पे। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। हाइपोटेनियस साइन थीटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस साइन थीटा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि कैसे ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 आपको मालूम चल सकता है। कैसे, मतलब x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या चीज है, इसको विजुअलाइज करने के लिए आप क्या मान सकते हैं, यू कैन कंसिडर अ पार्टिकल अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन ऑन अ रेडियस a with constant angular velocity omega which is initially at an angle phi from this axis, horizontal axis, है ना। तो बेटा जो उसकी शेडो आएगी, जो उसकी शेडो आएगी दैट विल बी परफॉर्मिंग एसएचएम, दैट विल बी परफॉर्मिंग एसएचएम। तो अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी शेडो एसएचएम करती है। जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी शेडो एसएचएम करती है। एसएचएम का मतलब क्या था बेटा, ऑसिलेशन। क्या था, ऑसिलेशन, है ना, ऑसिलेशन था। तो यहाँ पे क्या ऑसिलेट कर रही है, देखिए, आइए देखिए, ये ऊपर गया, ब्रर, शेडो ऊपर गया, ये नीचे आएगा। ये जब पार्टिकल यहां से यहां आएगा तो शेडो नीचे आएगी,
ड्र ड्र ड्र। आप शायद समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से पार्टिकल जब ऐसे ऐसे नाचेगा तो शेडो ऐसे ऐसे नाचेगी, है ना। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। जो ऑसिलेट कर रही दैट इज शेडो, नॉट दी पार्टिकल, है ना। तो कौन एसएचएम कर रहा है? शेडो। पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। पार्टिकल क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? सर्कुलर मोशन। अगर ये आप विजुअलाइज कर ले जाएंगे ना, अब कहानी बहुत आसान हो जाएगी। जितने भी काइनेमैटिक्स के प्रॉब्लम है, कई बार आप बुक्स उठाएंगे, आप देखेंगे जो सॉल्यूशन होंगे वो इतने लेंथी होंगे कि आप बोर हो जाएंगे उनको पढ़ के। उसमें मैथ्स इतनी ज्यादा यूज करेंगे कि आपको परेशान कर डालेंगे। पर बेटा अगर ये आपको सर्कल डायग्राम क्लियर हो गया, ये जो फेज डायग्राम इसको बोलते हैं, ये क्लियर हो गया, प्रॉब्लम्स बिल्कुल आसान हो जाएंगी, बिल्कुल मक्खन रह जाएगा, है ना। पूरा का पूरा एसएचएम आपको बहुत इजी दिखाई देगा। तो मैं आपको बस ये बताया कि जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो शेडो एसएचएम कर रही है। शेडो क्या कर रही है? एसएचएम कर रही है ना। आई होप ये बात मैं आपको समझा पाया। तो चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं कैसे इसको यूज करके क्वेश्चंस होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपसे ये पूछा जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है a sin ओमेगा t प्लस फाइव, है ना। साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही इजी है। साइन 90 प्लस फाइव होता है कॉस फाइव, है ना। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। इसको यूज करके आप साइन को कॉस में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, है ना। साइन 30 है कॉस 60 लिख ही सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना नॉट अ बिग डील, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर इसमें नामकरण कर लेते हैं, ये ए क्या है? एम्पलीट्यूड। देखो जैसे ये पार्टिकल जो है, जो शेडो है जो एसएचएम कर रही है, वो यहां से यहां जा रही, प्लस ए से माइनस ए पे, ये है मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो ए हो रही है। वो क्या हो रही है? ए। तो ए को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एम्पलीट्यूड। ये हो गया एम्पलीट्यूड। ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितना एंगल बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी होती है जैसे मान लो कि अगर हम आपको मान लो थप्पड़ लगा रहे हैं ना, तो एक सेकंड मान लो 10 लगा दी थप्पड़, तो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी 10 थप्पड़ पर सेकंड। कितनी फ्रीक्वेंसी होगी? 10 थप्पड़ पर सेकंड, है ना। तो एक सेकंड में कितना एंगल बढ़ जाएगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये फाइव को हम बोलते हैं फेज, इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज या इपॉक। इनिशियल फेज, है ना, या इपॉक, EPOCH, है ना। अब प्यारे बच्चों बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, है ना। अच्छा ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी इसको हम बोलते हैं फेज। ये पूरी जो क्वांटिटी इसको हम बोलते हैं फेज। ऐसा क्यों? बस थोड़ा सा टाइम रुकेंगे, है ना, मैं इसका आंसर आपको दे पाऊंगा, है ना। मतलब नाम ऐसा क्यों रखा है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो पहले ऐसा करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है वो आप एक बार लिख लेंगे, नोट्स आपके सामने हैं। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं पहली वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साथ। तो पहली वैरायटी बेटा क्या है? पहली वैरायटी है प्यारे बच्चों कि एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है, उसकी इक्वेशन आपसे पूछी जाएगी। कहेंगे उसकी इक्वेशन बताओ जो एसएचएम कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। जैसे आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, बेसिकली इनिशियल पोजीशन विल बी गिवन एंड इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में ये बताई जाएगी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। पॉजिटिव वेलोसिटी को वैसे हम क्या बोलते हैं? अगर मतलब पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। नेगेटिव वेलोसिटी मींस पार्टिकल इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आइए मेरी बात समझते हैं ध्यान से। आपको ये कहा जाएगा, लेट्स से पार्टिकल इज अंडरगोइंग एसएचएम along x-axis, on the x-axis with angular frequency omega. Initially particle is at let's say a/2 and moving in positive direction. तो कैसे इक्वेशन बताई जाएगी, आइए इसको समझते हैं। अब देखो बेटा, a sin ओमेगा t प्लस फाइव जो इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन है प्यारे बच्चों, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे आ जाएगा? a sin फाइव पे। अब बेटा बस मैं आपको इतना कह रहा हूं, मेरा क्वेश्चन जो है, मैं क्वेश्चन से एक एग्जांपल से ही स्टार्ट करता हूं। कह रहे हैं एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट a/2 एंड मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो बेटा t इक्वल टू 0 पे a/2 करने के लिए सबसे पहले वो हमारा खूबसूरत सर्कल आ जाएगा सामने, बहुत शानदार, है ना। अब पार्टिकल जो है वो a/2 पे, तो a/2 पे शेडो एसएचएम करती है पार्टिकल।
शेडो एसएचएम करती है, तो शेडो a/2 पे, तो a/2 के लिए दो पोजीशन है, पोजीशन 1, पोजीशन 2। अब यहां से अब देखो बेटा, ये वाली जो पोजीशन है ये क्या बता रही है, ये पोजीशन बता रही है a/2 पे, ये पोजीशन भी बता रही है a/2 पे। तो बेटा बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो पोजीशन है वो ये बता रही है जब पार्टिकल मतलब जब टाइम बढ़ेगा तो शेडो ऊपर जाएगी, ये क्या बता रहा है, टाइम बढ़ेगा तो शेडो नीचे आएगी। हम क्या चाहते हैं, हम चाह रहे हैं t=0 पे जो x हो वो a/2 हो और वेलोसिटी जो हो वो पॉजिटिव हो, हम ये चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि t=0 पे a/2 वेलोसिटी पॉजिटिव, तो कौन सी सिचुएशन आएगी, 1। अच्छा, अगर एंगल की टर्म्स बात करूं तो फाई क्या होना चाहिए, इनिशियली पार्टिकल किस एंगल पे होना चाहिए बेटा, एक था π/6 पॉसिबल ऑप्शन और दूसरा क्या था, दूसरा था 5π/6। बेटा ये सब बातें मैं ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स मैंने ही पढ़ाया था स्टार्टिंग में। तो बेटा या तो पार्टिकल π/6 पे हो सकता है या 5π/6 पे हो सकता है, क्योंकि पाई माइनस π/6 पे वही वैल्यू आती है ना। तो a sin phi हाफ कब होता है, π/6 पे और 5π/6 पे। तो बेटा कौन सा पॉसिबल ऑप्शन था, π/6। क्यों, क्योंकि बेटा एट t=0 पार्टिकल इज एट a/2 एंड मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। वो किससे आ पाएगा सही, जब मैं लूंगा पोजीशन कंडीशन 1 वाली, जब कौन सी लूंगा, कंडीशन 1 वाली। तो बेटा इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, एम्पलीट्यूड पार्टिकल का a है, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, x = a sin ωt प्लस π/6। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन एंड विच इज वेरी सिंपल। मैं समझ सकता हूं कि मैं मान सकता हूं आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। और जो मैंने आपको बताया है ये रहे नोट्स इसके आपके सामने, और आप इसको फटाक से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ताकि जब अगला क्वेश्चन करूं तो आप अच्छे से समझ पाए। पर अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन होता है t=0 particle is at a/2 and velocity is negative, that is particle is undergoing simple harmonic motion on the x-axis with mean position at x = 0 and initially particle is at a/2 and moving in negative x direction। तो बेटा इक्वेशन क्या आती, तो बेटा अभी दो कंडीशन बताई थी, तो कौन सी कंडीशन के लिए सही होता फिर आंसर, सेकंड या फर्स्ट, डेफिनेटली सेकंड, क्योंकि अब मैं चाहता हूं वेलोसिटी नेगेटिव आए। अब मेरे को कह रहे हैं इनिशियली x = a/2 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव, जो कि कहां पे आ पाएगी, यहां पे। तो बेटा ये एंगल क्या बताया था अभी आपको, बेटा t=0 पे a/2 कब आ सकता है, π/6 पे या 5π/6 पे। तो बेटा 5π/6 कौन सा लेना पड़ेगा, 5π/6 है ना। अब यहां से बेटा ये नीचे को जाएगा, तो बेटा क्या इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी x = a sin ωt प्लस 5π/6। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। बेटा आपको ये क्वेश्चन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन दी जाएगी, एम्पलीट्यूड आपको गिवन दिया जाएगा, बस फाई पे सवाल होगा, फाई आपको बताना होगा। आई होप ये मैं आपको समझा पाया। तो ऐसा करते हैं फटाफट से, चार क्वेश्चन अब इकट्ठे आपके सामने हैं कि इनिशियली पार्टिकल a/2 पे है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, इनिशियल पार्टिकल a/2 पे है, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। हालांकि ये दोनों मैं सॉल्व कर चुका हूं, समझा चुका हूं, पर एक एक करके सारे दोबारा से देख लेते हैं। -a/2 है, इनिशियल पोजीशन वेलोसिटी पॉजिटिव है, इनिशियल पोजीशन -a/2 है, वेलोसिटी नेगेटिव है, फिर से वही बात, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, एम्पलीट्यूड a है। आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। बस मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि पार्टिकल इनिशियली कहां पे है, a/2 पे या -a/2 पे, दो ही सिचुएशन कही गई है, नाम दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं a/2 के लिए कौन सी कंडीशन हो गई, 1 2 है ना, ये 1 2। अब बेटा इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव कहां होगी, यहां पे, तो बेटा क्या एंगल हो जाएगा इसके लिए, π/6। खाली 5 बताना है, तो ये क्या बन जाएगा, a sin ωt प्लस π/6। बेटा कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो रिवाइंड करके देख ले, लेकिन कोशिश करें बेटा समझ के चले। एक एक चीज मैं बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करता जा रहा हूं, बस आपको देखना है, ध्यान से बल लगा के पढ़ना है, तभी बेटा अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। आइए देखते हैं। अब बेटा सेकंड कंडीशन, अब अगर मान लो कोई कहता है कि इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की a/2 पे है और वेलोसिटी नेगेटिव है,
तो बेटा वो ये कंडीशन है। और अगर ये पाई बाय 6 है तो ये भी पाई बाय 6, तो ये एंगल क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज 5 पाई बाय 6, आई एम सॉरी 6। ठीक है, तो क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाय 6। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। ठीक है, अगला, अगर इनिशियली पार्टिकल माइनस ए बाई 2 पे है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, अब बेटा माइनस ए बाई 2 कहां आएगा, या तो यहां पे या तो यहां पे। अब बेटा वेलोसिटी देखो, यहां पे अगर होगा तो ऊपर जाएगा और यहां होगा तो नीचे आएगा, तो बेटा कौन सी कंडीशन लेनी पड़ेगी माइनस ए बाई 2 के लिए, पॉजिटिव वेलोसिटी वाली। माइनस ए बाई 2 पे पॉजिटिव वेलोसिटी वाली कौन सी कंडीशन होगी, फोर्थ वाली। यहां वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी और यहां वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, तो बेटा क्या लेना चाहिए मेरे को एंगल, माइनस पाई बाय 6। तो बेटा क्या बोल देंगे, ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों, है ना। और इसके लिए क्या आ जाएगी बेटा, देखो दो एंगल दो तरीके से बोला जाता है, या तो कह सकते हैं ये वाले एंगल को ऐसे बोल दो 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ये पूरा 2 पाई, उसमें से पाई बाय 6 हटा दो, और ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, या तो इधर से बोल दो माइनस 5 पाई बाय 6, या इधर से बोल दो पाई प्लस पाई बाय 6। क्या आ जाएगा बेटा ये एंगल 7 पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा 7 पाई बाय 6। तो आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 7 पाई बाय 6, है ना, या माइनस 5 पाई बाय 6, आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं फिर बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, लास्ट वाला पार्ट एक बार फिर बता देता हूं। इनिशियली वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन माइनस ए बाई 2 है और वेलोसिटी नेगेटिव है, तो बेटा कैसे देखेंगे, इनिशियली बेटा पार्टिकल माइनस ए बाई 2 पे है, तो माइनस ए बाई 2 के लिए तो यहां पे या तो यहां पे। बेटा वेलोसिटी नेगेटिव तो तभी आएगी जब ये जाएगा आगे, तो शेडो नीचे, तो बेटा ये एंगल क्या जाएगा पाई, है ना, और ये क्या हो जाएगा पाई बाय 6, तो बेटा ये क्या बन जाएगा पाई प्लस पाई बाय 6, दैट इज 7 पाई बाय 6। ए साइन ओमेगा टी प्लस 7 पाई बाय 6। अगर आपको हल्की सी भी दिक्कत आ रही है समझने में, मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखिए, लेक्चर 1-2, आपको बड़े अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया गया था। आई होप ये मैं आपको समझा पाया हूं। आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन और देखते हैं। आइए बच्चों, 4 क्वेश्चन और हैं आपके सामने। अगर आपको आसान लगे तो आप फॉरवर्ड कर दीजिए, है ना, तो या तो फटाफट से बस आप आंसर्स देख सकते हैं। ठीक है बेटा, ए रूट 3 बाई 2 इनिशियल पोजीशन वेलोसिटी पॉजिटिव, ए रूट 3 बाई 2 इनिशियल पोजीशन वेलोसिटी नेगेटिव, माइनस ए रूट 3 बाई 2 इनिशियल पोजीशन वेलोसिटी पॉजिटिव एंड माइनस ए रूट 3 बाई 2 इनिशियल पोजीशन एंड वेलोसिटी नेगेटिव। तो बच्चों आओ देखते हैं फटाफट से कैसे निकाल सकते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होगा प्यारे बच्चों, इक्वेशन निकालने का तरीका ये होगा, ए रूट 3 बाई 2 चाहिए मेरे को, पहली बात, या तो प्लस या माइनस। तो ए रूट 3 बाई 2 बेटा कब आएगा, या तो पाई बाय 3 पे या पाई माइनस पाई बाय 3 पे, है ना। बेटा अगर ये सब चीजों में दिक्कत आती है, साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा बराबर होते हैं। इनिशियल पोजीशन बेटा या तो पाई बाय 3 या 2 पाई बाय 3 या पाई प्लस पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, ये नेगेटिव वाले के लिए आ गया, है ना, और 2 पाई माइनस पाई बाय 3 या माइनस पाई बाय 3 कह लीजिए, मैं माइनस पाई बाय 3 कहता हूं ताकि फिगर भी थोड़ा सा साफ रहेगा। अब बेटा ए रूट 3 बाई 2 और वेलोसिटी पॉजिटिव, बेटा मान लो कंडीशन 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा 1 पे क्या है, ए रूट 3 बाई 2 आएगी शेडो, है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, बिल्कुल सही, और यहां पे क्या आएगा वेलोसिटी नेगेटिव, ये नहीं, तो मेरे को क्या चाहिए वेलोसिटी पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगी, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। ठीक है, ओके। अब ए रूट 3 बाई 2 पर वेलोसिटी नेगेटिव, वो कौन सी कंडीशन होगी, ये वाली, जब ये घूमेगा तो ये नीचे आएगा, तो बेटा इनिशियल एंगल क्या चाहिए होगा, प्लस 2 पाई बाय 3। वैसे भी आप समझ सकते हैं, मेरी ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो जरूर देखें आप, है ना, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ता है ना यार, है ना, तो x कब बढ़ेगा, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा 0 पे पाई बाय 3, और 2 पाई बाय 3 अगर लूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट का, तभी तो घटेगा, तभी तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय 3, है ना। वैसे आप समझ सकते हैं बेटा, बहुत सिंपल बात कह रहा हूं, पाई बाय 3 पे क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, है ना, आप समझ सकते हैं, मतलब ऊपर जाएगा पार्टिकल और यहाँ पे नीचे जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। अगर कह देंगे पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो पाई बाय 3, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन तो 2 पाई बाय 3। माइनस ए रूट 3 बाई 2 वेलोसिटी पॉजिटिव कहां पे आएगा बताइए, थर्ड पे या फोर्थ पे, फोर्थ पे पॉजिटिव आ रही वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है, और थर्ड पे नीचे जाएगा नेगेटिव आई,
तो मेरे को चाहिए पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू ए, बोलेंगे साथ साथ में, खाली नहीं बैठेंगे, मेरे से पहले लिख दें, शाबाश, प्लस या माइनस पाई बाय थ्री, माइनस पाई बाय थ्री, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव चाहिए, और 4 पाई बाय थ्री पे क्या देगी वेलोसिटी नेगेटिव, पाई प्लस पाई बाय थ्री, 4 पाई बाय थ्री, तो क्या मिल जाएगी बेटा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 4 पाई बाय थ्री। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, बहुत ही सिंपल था, इसको एक बार आप नोट कर लेंगे। तो आइए अगली चीज आती है प्यारे बच्चों, टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड कैसे बताएंगे, अगर मेरे को इक्वेशन मालूम हो। बेटा इस इक्वेशन को फील करने का तरीका क्या है, हमने अज्यूम किया एक पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जो उसकी शेडो है बेटा वो एसएचएम कर रही है प्यारे बच्चों, वो ऑसिलेट कर रही है। मैंने आपको बस ये बताया, आप मान सकते हैं लाइट इधर से भी डाली और लाइट इधर से भी डाली, ठीक है, और जो इस पे शेडो आएगी बेटा वो एसएचएम करेगी। मैं कह रहा हूं जहां पर पार्टिकल बिल्कुल सेम स्टेट में, पार्टिकल कब आएगा सेम स्टेट में, तब आएगा जब ये पूरा एक 2 पाई घूम के आ जाए, तो ये वहीं पे पहुंच जाएगा उसी जगह पे, और वैसे ही जैसे अभी ऊपर जा रहे हैं तब बाद में भी ऊपर जाएगा। तो इसको 2 पाई घूमने में टाइम क्या लगेगा, बस चर्चा इस बात की है, 2 पाई घूमने में टाइम, बेटा टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अगर सर्कुलर मोशन हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर स्पीड। तो बेटा टाइम क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड बेटा एक्चुअली एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा, पार्टिकल उसी पोजीशन पे आ जाए, उसी रफ्तार से जा रहा हो, अगर पॉजिटिव में जा रहा हो तो पहले भी, तो बाद में भी पॉजिटिव में जा रहा हो, वापस यहीं पे कब आएगा, आ तो यहां पे भी जाएगा जब ये यहां पे आएगा, लेकिन इस टाइम पे जब ये यहां पहुंचेगा सर्कुलर मोशन वाला, तो वो नीचे जा रहा हो, जब बेटा वो पूरा एक चक्कर मार ले, जब वो एक पूरा चक्कर मार ले, पूरा चक्कर मारने में क्या टाइम लगेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर स्पीड, आप कह सकते हैं 1 सेकंड में ओमेगा घूमेगा, टी टाइम में ओमेगा टी, और जब मेरे को वो टाइम चाहिए जब वो 2 पाई घूम ले, तो टी क्या आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। अगर आप मैथ स्टूडेंट हैं तो वैसे भी बेटा बड़े आराम से आप जानते ही हैं, वैसे भी मैं जेई वालों के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस फंक्शन का बेटा टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई बाय ओमेगा। आप मैथ्स में पढ़ते हैं, अगर एफ एक्स का टाइम पीरियड टी होता है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का क्या होता है टी बाय ए। तो बेटा मैं ये कह सकता हूं जब ये एंगल अंदर का 2 पाई से कब बढ़ जाएगा, जब 2 पाई से बढ़ जाएगा तो वापस वही चीज आ जाएगी ना, साइन का बेटा जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है ना, 2 पाई से कब बढ़ जाएगी अंदर वैल्यू, जब ओमेगा टी 2 पाई हो जाएगा तो टी क्या हो गया 2 पाई बाय ओमेगा। ये आप कह सकते हैं सर्कुलर मोशन जो कर रहा है पार्टिकल, जब वो 2 पाई घूम जाएगा, जब वो 2 पाई घूम जाएगा तो बेटा उसको घूमने में टाइम जो लगेगा वही होगा टाइम पीरियड। तो बेटा क्या आ जाएगा टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी भी टाइम है ना। 1 सेकंड में इतना घूमेगा, घूमना इतना, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड प्यारे बच्चों क्या निकल के है 2 पाई बाय ओमेगा। बोलेंगे साथ साथ में टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे। अगले टाइप की प्रॉब्लम पे स्टार्ट करते हैं, सेकंड टाइप की प्रॉब्लम। और बेटा प्रॉब्लम की हेडिंग डाल लेते हैं, प्रॉब्लम की हेडिंग रहेगी टाइम टू गो फ्रॉम एक्सआई टू एक्सएफ। टाइम टू गो फ्रॉम एक्सआई टू एक्सएफ मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने का टाइम बताना होगा प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं कैसे बताएंगे। जैसे आपको कहा जाएगा इनिशियली पार्टिकल a बाई 2 पे है और इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, फाइनली पार्टिकल a रूट 3 बाई 2 पे है और फाइनली पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो बेटा कितना मिनिमम टाइम लगेगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने में। आपको कहा जाएगा a particle is undergoing simple harmonic motion along x-axis. What will be the minimum time particle will take to go from initial position a by 2 where the particle is moving in positive x direction to a root 3 by 2 where the particle is again moving with in positive x direction. What is the minimum time taken? मैं आपको just बता देता हूँ क्वेश्चन की, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको just बता देता हूँ बेटा, just तो ये है कि इनिशियल पोजीशन जो है प्यारे बच्चों पार्टिकल की
वो है a/2, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी है पॉजिटिव, ठीक है, और फाइनल पोजीशन जो है प्यारे बच्चों वो है a√3/2, a√3/2, और फाइनल वेलोसिटी है पॉजिटिव। बेटा अगर आप एक एक वैरायटी अच्छे से करते जाएंगे, टाइप 1 की प्रॉब्लम इक्वेशन अच्छे से समझी है तो टाइप 2 में देखिए, अब देखिए कितनी आसानी होती है। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ दी, मैं ये बोलना भूल गया था, टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज टी, टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज टी, टी के टर्म्स में आंसर देना है, ठीक है। तो अगर a/2 पे है वेलोसिटी पॉजिटिव है तो a/2 पे वेलोसिटी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी a/2 आ सकता है, शेडो a/2 पे आ सकती है, पर यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। a√3/2 फिर से वेलोसिटी पॉजिटिव चाहिए, तो a√3/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही लेना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में भी a√3/2 आ सकती है पर वेलोसिटी नेगेटिव आएगी यहां पे, तो ये नहीं हो सकती। तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है ना पार्टिकल की, और जो शेडो SHM कर रही है वो यहां से यहां गई। तो टाइम क्या लगेगा बेटा, ये π/6, ये π/3, तो क्या टाइम लगेगा यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में बेटा कितना घूमने में टाइम लगेगा, π/3 पे जाना है, π/6 से घूमना कितना है, π/3 माइनस π/6, ये कितना आ जाएगा π/6, π/6 घूमने में टाइम, 2π घूमने में लगता है टी, 2π घूमने में लगता है टी, बहुत शानदार, पाई घूमने में t/2, π/6 घूमने में π/6 घूमने में t/12। बेटा ये ना मतलब क्यों यूनिटरी मेथड लगा दे रहा हूं, क्योंकि पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जा रहा है ना। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से कर रहा है ना, उसको π/6 घूमने में जो टाइम लगेगा वही तो SHM वाले पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने का टाइम है। π/6 घूमने में टाइम क्या लगेगा, आप ये भी कह सकते थे π/6/ω, है ना। तो π/6 मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, एंगुलर स्पीड, और एंगुलर स्पीड क्या होती है 2π/t, अपॉन ओमेगा कहना चाहिए था, और ओमेगा को 2π/t कह दीजिए। नहीं तो सबसे अच्छा ये 2π घूमने में t, पाई घूमने में t/2, π/6 घूमने में t/12। बहुत ही सिंपल, बहुत शानदार, बड़े आराम से कर पाए मेरे को लग रहा है आप लोग, ठीक है। तो बेटा π/6 घूमने में क्या टाइम लगेगा, t/12, क्या टाइम लगेगा, t/12। बेटा पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला a/2 से a√3/2 पे जाने का मिनिमम टाइम। बेटा क्यों मैंने मिनिमम बोला, क्योंकि π/6 से बेटा अगर वो π/3 पे आएगा तो ऐसा भी तो हो सकता है एक पूरा चक्कर मार के और घूम के आ जाए। तो बेटा मेरे को मिनिमम टाइम बताना है। कई बार वो पहुंचेगा बेटा a/2 से a√3/2 पे, पर मेरे को पहली बार कब पहुंचेगा a/2 से a√3/2 पे, क्वेश्चन ये था। मिनिमम टाइम की बात कर रहा हूं। 4 क्वेश्चन और आपके सामने हैं, आइए फटाफट से कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, फटाफट से करते चलते हैं। अगर थक गए तो एक बार उठ के बैठ जाइए, पर बहुत ध्यान से मेरा लेक्चर सुनते रहिए, समझते रहिए। तो आइए बेटा जुड़े रहते हैं, फटाफट से कनेक्टेड रहते हैं। a/2 पे पार्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, a√3/2 पे पहुंच रहे हैं जहां पे वेलोसिटी नेगेटिव है, a/2 पे वेलोसिटी पॉजिटिव, इसका मतलब π/6। यार ये तो समझ में आने लगे, a/2 मतलब π/6 या 5π/6, पर बेटा यहां तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, यहां पे होगा तो नीचे जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इनिशियल पोजीशन यही वाली लेनी पड़ेगी। फाइनल a√3/2 बेटा फिर π/3 या 2π/3, बेटा दो जगह हो सकती हैं, पर वेलोसिटी नेगेटिव चाहिए, तो बेटा इधर वाली सिचुएशन चाहिए, है ना। बेटा क्यों a√3/2 टी, बेटा फाइनल पोजीशन a√3/2 चाहिए, तो बेटा एंगल क्या चाहिए होगा बेटा, बेटा जो एंगल होगा कब a√3/2 पे पहुंचेगा, जब एंगल या तो π/3 होगा, या जब एंगल बेटा जो π/3 पे वैल्यू होती है वही पाई माइनस π/3 पे होती है। जब साइन के अंदर जो a sin ωt+φ है इक्वेशन, जो a sin ωt+φ है इक्वेशन, जब या तो अंदर π/3 हो या 2π/3 हो, दैट इज पाई माइनस π/3। तो प्यारे बच्चों बस मैं इतना कह सकता हूं, यहां से यहां पे जाना है, तो बेटा जब ये 2π/3 हो तो बेटा ये 2π/3 है और ये π/6 है, तो कितना एंगल घूमना पड़ा। अगर मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि इनिशियली कह रहे हैं a/2 पे है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इनिशियल पोजीशन हो गई जब ये जो क्वांटिटी है जो अंदर एंगल होगा बेटा, जब वो π/6 वाली कंडीशन पे होगा,
है ना। और बेटा दूसरी कंडीशन बतानी है जब पार्टिकल a√3/2 पे आ जाए, दूसरी कंडीशन बतानी है जब पार्टिकल a√3/2 पे आ जाए पर वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चाहिए। पॉजिटिव होता यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव कहां होगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव यहां पे आएगा जब 2π/3 एंगल पे आ जाएगा। तो कितना एंगल घूमना है सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल को, 2π/3 - π/6 कर लेंगे, है ना, जो बड़े आराम से आप देख सकते हैं बेटा। ये क्या बन जाएगा, 4 - 1 3π/6 दैट इज π/2। ये एंगल आ गया π/2। अब बेटा π/2 घूमने में क्या टाइम लगेगा, बेसिकली यहां पर जो टाइम बताना है π/2 घूमने का, 2π घूमने में t, पाई घूमने में t/2, π/2 घूमने में t/4। बहुत सिंपल। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। 2π घूमने में टाइम लगता है t, π/2 घूमने में बताना है तो बेटा क्या आ जाएगा, t/4। अगला -a/2 से जाना है, -a/2 पे वेलोसिटी पॉजिटिव से जाना है a/2 जहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है। -a/2 दो जगह हो सकता है, या तो यहां से शेडो आ सकती है या यहां से। अब बेटा लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव तो यही वाला होगा बेटा, यहां पर जब ये आगे बढ़ेगा तो शेडो ऊपर जाएगी, बिल्कुल सही। तो ये इनिशियल कंडीशन हो गई। और फाइनल कंडीशन तो बताई रखी, a/2 वेलोसिटी पॉजिटिव, तो a/2 पे वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब यहां पे, है ना, ये फाइनल कंडीशन आ गई। ठीक है, तो बेटा बेसिकली π/6 नीचे से π/6 ऊपर जाना है, π/6 नीचे से π/6 ऊपर जाना है, घूमना है π/3, टाइम लगेगा t/6। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। पाई घूमने में t/2, 2π घूमने में टाइम लगता है टाइम पीरियड, 2π घूमने में टाइम लगता है टाइम पीरियड, 2π घूमने में t, तो पाई घूमने में t/2 और π/3 घूमने में t/6। बेटा मैं फिर बता दे रहा हूं आपको, चलिए पहले पिछले वाले पार्ट को मिटोया जाए बहुत शानदार तरीके से। ये देखिए मिटोते जा रहे हैं प्रदीप सर बहुत बढ़िया तरीके से, और आराम से देख रहे हैं, बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगा हुआ, बहुत शानदार। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बेटा एक बार फिर से बताता हूं, -a/2 पे पार्टिकल है, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो यहां पे होगा, फिर +a/2 पे पार्टिकल है, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो यहां पे ही आएगा। बेटा a/2 दो कंडीशन है, ये और ये, यहां वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, ये पॉसिबल है। -a/2 दो पोजीशन है, ये और ये, यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, ये भी नहीं चाहिए। तो यहां से यहां जाना है, π/3 घूमने है, 2π घूमने में t टाइम लगता है, पाई घूमने में t/2, π/3 घूमने में t/6। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार, -a से आना है a/2 जहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसी में ही मॉडिफाई कर देते हैं। चल भाई, चलो भाई, चलो यार इसको मिटो ही देते हैं। ये देखिए बहुत शानदार तरीके से प्रदीप सर मिटोते हुए। बन गया, ठीक है। तो -a पे है, वेलोसिटी नहीं गिवन है। क्यों नहीं गिवन है, क्योंकि -a पे तो एक ही जगह हो सकता है, यहां पे शेडो -a पे चाहिए तो पार्टिकल यहां पे से कहां ले जाना है, a/2 जहां पे वेलोसिटी क्या पॉजिटिव, a/2 वेलोसिटी पॉजिटिव रट गया भैया π/6 ये, और ये क्या है π/2। कितना घूमना है, π/2 + π/6, π/2 + π/6 कितना घूमना है, कितना बेटा 2π/3। एलसीएम बाजी कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे भैया, कैसे नहीं कर पाएंगे बेटा। 3 + 1 4π/6 आएगा, 2π/3 बन जाएगा। बहुत सिंपल है, 2π/3 घूमने में टाइम, 2π घूमने में t टाइम लगता है, 2π घूमने में t टाइम लगता है, 2π/3 घूमने में t/3। खत्म। गाना नहीं गाएंगे ना बार बार, ठीक है ना, समझ में आता जा रहा है। ये अगला लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। आई होप ये मैं आपको समझा पाया हूं। टाइम टू गो फ्रॉम एक्स टू एक्स, बहुत ही सिंपल था ये। अगला जो पार्ट करूंगा, अगला जो थर्ड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सिखाऊंगा उसमें इसका यूज करूंगा। बेटा बड़ा सिंपल है, एक एक चीज बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। चलिए आइए देखते हैं। -a/2 पे है, वेलोसिटी नेगेटिव है। -a/2 दो जगह से हो सकता है, यहां से या यहां से। वेलोसिटी नेगेटिव यहां से, पॉजिटिव यहां से, ये नहीं हो सकता, ये हो गया। तो यहां से π/6 पे है, बहुत शानदार। से a/2 पे जाना है जहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव, तो ये हो गया कंडीशन। फिर π/6, अच्छा ये π/6 इधर, इधर से π/6, अच्छा ये तो 180 डिग्री घूमना है, पाई घूमना है भाई,
कितना घूमना पाई, सुनो ना, -a/2 वेलोसिटी नेगेटिव, ये कंडीशन। फिर a/2 पे जाना जहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव, ये वाली कंडीशन। पाई घूमने में टाइम, 2 पाई घूमने में t टाइम लगता है, पाई घूमने में t/2। आई होप समझ में आ पाया होगा, नहीं आए तो रिवाइंड करें, फिर से देखें।